दोस्तों, अब विदेश घूमना अब सिर्फ अमीरों का सपना नहीं रहा। मतलब विदेश घूमने के लिए लाखों की जरूरत नहीं। सही जानकारी और स्मार्ट प्लानिंग के साथ आप सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए में विदेश देखा और घूमा जा सकता है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 देशों के बारे में जानेंगे जहां आप कम बजट में शानदार विदेश यात्रा का अनुभव ले सकते हैं। और वहां सेक्स करने के क्या नियम हैं और वहां कैसे जा सकते हैं। इनमें कुछ देश ऐसे भी हैं जहां भारतीय रुपए की कीमत इतनी मजबूत है कि भारत के सिर्फ 100 रुपए वहां करीब 30,000 रुपए के बराबर माने जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नंबर 10 पर कौन सा देश है। नंबर 10 पर है लाओस। भारत से लगभग 3,000 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व एशिया में बसा एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश है जो भारतीय यात्रियों के लिए किसी सपने से कम नहीं। लाओस उन जगहों में से एक है जहां पहुंचते ही मन को एक अलग ही सुकून महसूस होता है। यहाँ के शांत बौद्ध मंदिर, प्राकृतिक सुंदरता और धीमी जीवन शैली इसे दुनिया की भागदौड़ से दूर एक शांत अनुभव बना देते हैं। लुआंग प्रबांग शहर के सुनहरे मंदिर, सुबह सुबह भिक्षुओं की प्रार्थना और खूबसूरत कुआंगसी वाटरफॉल के नीले झरने हर यात्री के दिल में एक खास जगह बना लेते हैं। अविवाहित जोड़ों पर प्रतिबंध, एक विदेशी और एक लाओ नागरिक जो विवाहित नहीं है को एक ही होटल के कमरे में रहने की कानूनी अनुमति नहीं है। पकड़े जाने पर सजा हो सकती है। यदि कोई विदेशी पुरुष किसी स्थानीय महिला के साथ संबंध रखता है तो इसे तब तक मान्य नहीं माना जाता जब तक कि महिला के परिवार को सूचित न किया गया हो। लाओस में यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र 12 वर्ष है। लाओस के लोग बहुत ही मिलनसार और सरल स्वभाव के होते हैं जिनकी सादगी आपको हमेशा याद रह जाएगी। अगर आपके पास 20 से 25 हजार रुपये का बजट है तो आप इस देश में आराम से 3 दिन बिता सकते हैं। इस बजट में आपको स्वादिष्ट स्थानीय भोजन, एक अच्छा होटल और राजधानी वियंटियान की शांत लेकिन रोचक जिंदगी को करीब से अनुभव करने का मौका मिलेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के 100 रुपए लाओस की करेंसी में 23,000 कीप के बराबर हैं। यानी यहाँ खर्च करते वक्त आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, भारतीय यात्रियों को यहाँ ई वीजा और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा आसानी से मिल जाती है, जिससे यह देश पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। नंबर 9 पर है फिलीपींस। भारत से लगभग 4400 किलोमीटर दूर बसा यह एक ऐसा देश है जिसे अगर द्वीपों का स्वर्ग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सहमति से सेक्स की उम्र पहले यह 12 साल थी। दुनिया में सबसे कम में से एक अजीब नियम था कि अगर बलात्कारी बाद में पीड़िता से शादी कर ले तो आपराधिक केस खत्म हो जाता है। यह स्पेनिश जमाने का नियम था जो आज भी कुछ परिस्थितियों में लागू हो सकता है। हालांकि अब इसका उपयोग बहुत कम रह गया है और इसकी काफी आलोचना भी होती है। पति पत्नी के बीच पैशन का नियम, अगर कोई पति या पत्नी अपने साथी को सेक्स करते हुए पकड़ ले और तुरंत या उसी समय मार डाले या गंभीर चोट पहुंचाए तो पूरी सजा नहीं होती। नंबर 8 का देश आपको हैरान करने वाला है कंबोडिया। भारत से 4,000 किलोमीटर दूर है ये देश। यह देश अपने ऐतिहासिक मंदिरों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित अंकोर वॉट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और इसकी भव्यता इस देश की पहचान मानी जाती है। यहाँ आप बहुत ही कम बजट में यात्रा कर सकते हैं। करीब 28 से 40 हजार रुपए में भी 3 दिन आराम से बिताए जा सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि भारत के 100 रुपये कंबोडिया में जाकर लगभग 4400 रियाल के बराबर मूल्य रखते हैं। क्रियोन जनजाति में जब लड़कियां प्यूबर्टी या उम्र में पहुंचती हैं तो उनके पिता खुद उनके लिए अलग से एक छोटी बांस की झोपड़ी लव हट बनाते हैं जो मुख्य घर से दूर होती है। इस झोपड़ी में लड़की को पूरी आजादी होती है कि वो जिस लड़के से चाहे उसे रात बिताने के लिए बुलाए। वो कई लड़कों के साथ सो सकती है, सेक्स कर सकती है या सिर्फ बातें भी कर सकती है, सब उसकी मर्जी। मकसद लड़की को सही पार्टनर चुनने का मौका मिले। वो तब तक अलग अलग लड़कों को ट्राई करती रहती है जब तक एक ऐसा ना मिल जाए जिससे वो शादी करना चाहे। एक बार सही लड़का मिल जाए और सगाई हो जाए तो फिर वो झोपड़ी में रात बिताने की इजाजत सिर्फ उसी को मिलती है और सुबह होने से पहले लड़के को चले जाना पड़ता है।
सगाई से पहले दिन में साथ दिखना नहीं चाहिए। हैरानी की बात, इस प्रथा के कारण वहाँ तलाक बहुत कम होता है और बलात्कार जैसी घटनाएं लगभग न के बराबर सुनी जाती हैं। लड़कियां पूरी तरह कंट्रोल में रहती हैं। अब नंबर 7 पर है श्रीलंका। हम में से ज्यादातर लोग इस देश को सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन श्रीलंका में देखने, घूमने और जानने के लिए बहुत कुछ है। श्रीलंका भारत से लगभग 10,500 किलोमीटर दूर स्थित है। यह देश भले ही छोटा है, लेकिन अनोखे अनुभवों से भरा हुआ है। समंदर के किनारे, पहाड़ और यहाँ के चाय के बागान, सब कुछ एक ही देश में। 20 से 35 हजार में यहाँ आप 3 दिन अच्छे से बिता सकते हैं। अब नंबर 6 पर आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में आधुनिक शहर, चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और चारों ओर फैली पहाड़ियां मिलकर एक बिल्कुल अलग दुनिया जैसा एहसास कराती हैं। अलमाटी शहर और चेरियन कैनियन जैसी जगह यहाँ की शान और पहचान है। कजाकिस्तान भारत से 4200 किलोमीटर दूर है। यह देश उन यात्रियों के लिए है जो कम बजट में यूरोप जैसा अनुभव करना चाहते हैं। भारत के 100 यहाँ के 550 टंगे के बराबर बैठते हैं। अगर आपका बजट 25 से 35 हजार रुपये है तो आप यहाँ 3 दिन आराम से बिता सकते हैं। यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट भी काफी सस्ता है और खाना भी भारतीय जेब के हिसाब से ठीक ठाक दाम में मिल जाता है। अब नंबर 5 पर आता है इंडोनेशिया। भारत के लोगों को यहाँ 30 दिनों तक वीजा फ्री एंट्री मिलती है और हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे देश भारत के सिर्फ 100 यहाँ के 18,300 रुपए बन जाते हैं। इंडोनेशिया भारत से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है। ज्यादातर लोग इंडोनेशिया को सिर्फ बाली तक सीमित रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह देश हजारों द्वीपों से मिलकर बना है। अगर आपके पास 30 से 45 हजार रुपए हैं तो आप यहाँ 3 दिन शानदार तरीके से बिता सकते हैं। यहाँ का जीवन, प्रकृति और संस्कृति तीनों मिलकर एक यादगार अनुभव देते हैं। नंबर 4 पर भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा देश है, वो है थाईलैंड। यह देश भारत से लगभग 2300 किलोमीटर दूर है। थाईलैंड भारतीय यात्रियों के बीच सबसे पसंदीदा विदेशी डेस्टिनेशनों में से एक माना जाता है। यहाँ स्ट्रीट फूड, समंदर के किनारे का आनंद और शानदार नाइट लाइफ, तीनों का बेहतरीन अनुभव मिलता है। 25 से 40 हजार रुपए के बजट में यहाँ 3 दिन बहुत आराम से बिताए जा सकते हैं। यहाँ का सेक्सस टूरिज्म तो बहुत ही फेमस है दोस्तों। अब नंबर 3 पर आता है जॉर्जिया देश। भारत से लगभग 4500 किलोमीटर दूर यूरोप और एशिया के बीच स्थित यह देश इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अनोखा संगम है। जॉर्जिया उन जगहों में से है जो पहली ही नजर में दिल को भा जाती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी महसूस होती है, जैसे हर पत्थर अपनी कहानी कह रहा हो और हर रास्ता आपको किसी पुराने दौर में ले जाता हो। जॉर्जिया की राजधानी टिब्लिसी अपने पुराने शहर, संकरी गलियों, रंग बिरंगे घरों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जानी जाती है। इन गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी जीवंत इतिहास के बीच से गुजर रहे हों। शाम के समय जब शहर की रोशनी जगमगाने लगती है तो तिब्लिसी एक जादुई नज़ारे में बदल जाता है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो जॉर्जिया आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का भोजन भारतीय स्वाद के काफी करीब महसूस होता है, जिससे भारतीय यात्रियों के लिए यहाँ ढलना आसान हो जाता है। खाचापुरी जैसी चीज वाली ब्रेड, खिंकाली जैसे रसदार डम्पलिंग्स और स्थानीय वाइन, यह सब आपके स्वाद को तुरंत अपना बना लेगी। और शहर की भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे गांवों की शांति को महसूस कर सकते हैं। भारत के 100 रुपए यहाँ के 3 लारी के बराबर हैं। अब आपके सामने है नंबर 2 का देश, यानी नेपाल। भारत का सबसे किफायती विदेशी सफर माना जाता है और इस सूची में दूसरे नंबर पर नेपाल आता है। यह भारत का सबसे करीबी पड़ोसी देश है। इसकी दूरी लगभग 800 से 1200 किलोमीटर के बीच है और भारत के कई गांव तो सीधे नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। कुछ जगहों पर तो सड़क मार्ग से भी यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। यही वजह है कि नेपाल यात्रा का सबसे बड़ा फायदा इसका कम खर्च है। चाहे टिकट हो, होटल हो या खाना, सब कुछ काफी सस्ता पड़ता है। नेपाल में भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, बस पासपोर्ट या वोटर आईडी से ही आप आसानी से वहां जा सकते हैं। यानी खर्च का पहला बड़ा हिस्सा ही बच जाता है। अगर आप नेपाल जाने की सोच रहे हैं
तो सिर्फ 10,000 से 20,000 रुपए में आप पूरे देश का अच्छा अनुभव ले सकते हैं। यह बजट इसलिए भी काफी है क्योंकि नेपाल में खाने पीने की कीमतें काफी किफायती हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट सस्ता है और अच्छे होटल भी कम खर्च में आसानी से मिल जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि नेपाल सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत नज़ारों वाला देश भी है। काठमांडू की गलियों में घूमते हुए आपको इतिहास की एक अलग ही झलक महसूस होती है। अब नंबर 1 पर है वियतनाम। भारत से करीब 2800 से 3000 किलोमीटर दूर है यह देश। यह देश भारतीयों के लिए सबसे बजट फ्रेंडली और वैल्यू फॉर मनी विदेशी डेस्टिनेशन मानी जाती है। वियतनाम में आपको जेब बहुत खुश रखेगी क्योंकि यहाँ खाने पीने की कीमतें, रहने का खर्च और ट्रांसपोर्ट सब कुछ काफी किफायती है। अगर आपके पास 20 से 25,000 रुपए का बजट है तो आप यहाँ 3 दिन आराम से बिता सकते हैं। खास बात यह है कि यह बजट आपको सिर्फ सस्ती यात्रा ही नहीं बल्कि एक समृद्ध और यादगार अनुभव भी देता है। वियतनाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ हर चीज का आनंद कम खर्च में लिया जा सकता है। सड़कों पर मिलने वाला स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड 100 से 200 रुपए में आसानी से मिल जाता है। वहीं लोकल बस और ट्रेन से घूमना भी काफी सस्ता पड़ता है और अच्छे होटल भी बजट में शानदार सुविधाओं के साथ मिल जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे देश भारत के केवल 100 यहाँ के 30,000 डोम के बराबर बैठते हैं और जब आप वियतनाम की गलियों में चलेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी अलग दुनिया में आ गए हों। हलोंग बे की पानी में तैरती चट्टानें हुई ऐन की रोशनी से जगमगाती रातें और हो ची मिन सिटी की हलचल, यह सब एक साथ एक बेहद अनोखा अनुभव बनाते हैं। वियतनाम की यात्रा इसलिए एक बार जरूर करनी चाहिए क्योंकि यहाँ आपको कम पैसों और कम समय में विदेश घूमने का शानदार और खूबसूरत अनुभव मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी कम बजट में दुनिया की खूबसूरत जगहों को करीब से देखना चाहते हैं और ऐसे ही अनोखे देशों के बारे में जानना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और शेयर हमें नई नई जगहों की कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसे ही रोचक और उपयोगी कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।